Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपको अपने इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। आपका जो ये रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, इसके बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है, ये आज हम देखेंगे। सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूंगी, आप प्लीज उसी तरीके से पाइल सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से एनर्जी को समझ पाए। पाइल सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से चूज करनी है। सो यहाँ पर दो पाइल्स हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVXZ। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है, तो उस तरीके से इस वीडियो को चेक करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली करेगी। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आइए जानते हैं कि आपको अपने इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आइए जानते हैं कि आपको अपने इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए देखते हैं कि आपको अपने इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आइए जानते हैं आपको अपने इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। आपको अपने इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टक एनर्जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हैप्पी सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटेंशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो आज हम आकाशिक रिकॉर्ड से भी देखेंगे, बिकॉज रिश्ते में इतने टाइम से इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो अब इस रिश्ते को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आज की रीडिंग को बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो आइए जानते हैं अब इस डेक से कि आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की जरूरत है। पहला कार्ड आकाशिक फील्ड का कार्ड है, फेटेड मीटिंग का कार्ड है, द किंग ऑफ रोजेस का कार्ड है एंड द वॉर ऑफ द रोजेस का कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखिए आपके इस रिश्ते में जो एनर्जी है इस पॉइंट पर वो स्टक एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो आपको भी सफोकेट कर रही है और आपके पार्टनर को भी सफोकेट कर रही है। रास्ता ही नहीं मिल रहा है इस रिश्ते से, ना तो आगे बढ़ा जा रहा है ना पीछे हटा जा रहा है, जैसे जिंदगी कहीं आकर रुक गई है। इस रिश्ते में आप जितना मर्जी पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सामने से कुछ नजर ही नहीं आता है तो कहीं ना कहीं दिल बैठ जाता है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। आपके पार्टनर तक आपकी पॉजिटिविटी नहीं पहुंच पाती है और आप तक आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर जो कुछ भी आपको पॉजिटिव वाइब सेंड करने की कोशिश करते हैं उसे आप रिसीव नहीं कर पाते हैं एंड आप अपने पार्टनर की तरफ को जो भी पॉजिटिव वाइब सेंड करते हैं वो उनके ऑरा से क्लैश होकर वापस आ जाती है, मतलब उन तक वो वाइब्रेशंस नहीं पहुंच पाती हैं। अब ये सच है इस रिश्ते का कि ये रिश्ता एक स्टक एनर्जी में है। ठीक है, तो इस बात को अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। जहां पर आप रिटालिएट करते जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं।
अब आपको सच्चाई को अपनाना है या सच्चाई से मुंह मोड़ना है, ये तो चॉइस आपकी है। बट इस रिश्ते का सच यही है कि इस रिलेशनशिप में जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा स्टक एनर्जी है, जिसकी वजह से जीवन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। यही तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपने इस रिश्ते में अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश की, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इस रिश्ते की क्या डिमांड है, लेकिन आपके पार्टनर कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के सामने अपने इमोशंस को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, बिकॉज़ आपके पार्टनर उन चीज़ों को सुनना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्टक एनर्जी है, जो कि आपको इस रिश्ते से ना तो आगे बढ़ने दे रही है, ना पीछे हटने दे रही है, सेम विद योर पार्टनर ऑल्सो। लेकिन फ़र्क इतना है, आपकी जो स्टक एनर्जी है वो आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो आपके पार्टनर की स्टक एनर्जीज़ हैं वो फिज़िकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है। मतलब फिज़िकल एनवायरनमेंट का मतलब उनके आस-पास जो कंडीशंस बनती हैं, जो सिचुएशन बनती है, उसके अकॉर्डिंग स्टक एनर्जी है। और आपकी जो स्टक एनर्जी है वो आपकी सोच की वजह से, आपकी परसेप्शन की वजह से है। दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना ही है। एक कॉमन चीज़ है जो आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, वो है सक्सेस एंड बैलेंस। आप भी अपने पार्टनर के साथ सक्सेसफुल एनर्जीज़ में एंटर करना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे यही चाहते हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि जो खुशियाँ आप दोनों एक-दूसरे को देना चाहते थे, आप दोनों एक-दूसरे को दे पाएँ। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, और जिसका खामियाजा उन्हें आज अपने जीवन में भुगतना पड़ रहा है। एंड रही बात आपकी, आप भी तो दिल से यही चाहते हैं। आप जितना मर्जी अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज कर लें, अगर आप उनके लिए प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप ईश्वर से उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि आप भी इस रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा आप दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस किया करते थे। फैक्ट तो ये है। तो अपने रिश्ते के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप दोनों की जो कॉन्शियसनेस है, वो इसी तरफ को बढ़ रही है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो सक्सेस चाहता है इस रिलेशनशिप में, तभी तो गुस्सा है पार्टनर के साथ। और आपके पार्टनर भी सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ पर इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, इंटेंशन के कार्ड के साथ डिस्कवरी निकल कर आया है। इस रिश्ते को जब तक आप दोनों डिस्कवर नहीं करेंगे, मतलब जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटित हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, जब तक उस तरह की इंटेंशन नहीं होगी ना आपकी या आपके पार्टनर की, इस रिलेशनशिप में सक्सेस सिर्फ चाहने से नहीं मिलने वाली है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है? इस रिश्ते में चीजों को डिस्कवर करना पड़ेगा। एक आपका जो ये नायाब हीरा है ना, ईश्वर ने इसे एक बहुत गहरी, मतलब सुरंग में डाल दिया है, और वो सुरंग ऊपर से बंद कर दी है। अब आपको ही डिग करके उस हीरे को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपके अंदर उस तरह की इंटेंशन है कि हाँ, हम इस रिश्ते को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, इस रिश्ते की एनर्जीज में बदलाव चाहते हैं, तब इस रिलेशनशिप के अंदर आपको सक्सेस मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर स्पिरिट भी आपको यही गाइडेंस देती है कि आपकी इंट्यूशन जो आपसे कह रही है उसे एक बार सुनने की कोशिश तो कीजिए। आप डे ड्रीमिंग करते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, आपके पार्टनर भी डे ड्रीमिंग करते हैं, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन कोई एक खास टेक्निक नहीं होती। जब आप बहुत तहे दिल से, फ्री सोल के साथ, बिना किसी लिमिटेशन के ईश्वर से कुछ मांगते हैं, द मूवमेंट, वो जो मूवमेंट होती है, दैट इज मैनिफेस्टेशन, ठीक है? तो वो मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक नहीं है, वो आप ईश्वर से हर पल कह रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सांस लेते हैं तब भी अपने पार्टनर का नाम लेते हैं, जो सांस छोड़ते हैं तब भी अपने पार्टनर का नाम लेते हैं। तो इतनी बार तो आप अपने पार्टनर को चाह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, वो आपकी लाइफ में आपको प्यार दें, आप उन्हें प्यार दें। ये तो आपकी सांसों के साथ चल रहा है, तो लिख कर स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैनिफेस्टेशन ठीक है, आपको क्लैरिटी भी तो होनी चाहिए कि सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या।
सेम वे आपके पार्टनर भी यही चाह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, आप दोनों का एक अच्छा सा घर हो, लेकिन उसके अंदर एक धुंधलापन है। वो जो धुंधलापन है वो क्यों है, ये चीज ना तो आप समझ पा रहे हैं ना आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन इसमें डिस्कवरी की होनी चाहिए, जानने की जागरूकता होनी चाहिए, जागने की उत्सुकता होनी चाहिए कि हाँ, ये रिलेशनशिप में हमारे पार्टनर तो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ है वो आपको जानना है। अगर इस तरह की इंटेंशन रखेंगे ना आप, तो चीजें आपके लिए बहुत खूबसूरत निकलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर वन ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये जो आप स्टक एनर्जीज के अंदर एंटर हुए हैं इसमें ईश्वर की मर्जी नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस रिश्ते में आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए ईश्वर ने ही इस पाथ पर आपको डाला है, ताकि आप खुद को अच्छे तरीके से डिस्कवर कर पाए। और इस टाइम पर यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सराउंड करती हैं कि आप अपनी लाइफ, अपने इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं। अब आप वो लेना चाहते हैं या नहीं, या आप ये कहते हैं कि ये एनर्जीज खुद ब खुद जादू कर दे, चमत्कार कर दे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज यहाँ पर जो ये इमोशनल एनर्जी है जिसके अंदर आप स्टक हो गए हैं, आपके पार्टनर भी इन्हीं इमोशंस के कारण एक ट्रिगर की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर किया, आपके पार्टनर को किसी और से ट्रिगर मिल रहा है, तो इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में आपको लेने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर से अचानक ही नहीं मिले, ऐसे ही नहीं मिले हैं, आप दोनों का साथ एक दूसरे के साथ लिखा हुआ था। आपका यूं मिलना और आपका यूं बिछड़ना, ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप इसके बाद की बात करते हैं कि अगर मिलना लिखा है तो बिछड़ना लिखा है, तो हम दोबारा से जरूर मिलेंगे, ठीक है। जब आपको मिलाया गया तो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो प्यार डेवलप हुआ, ठीक है। उसके बाद सेपरेट किया गया ताकि आप अपनी सोल को समझ पाए, और जब तक सोल को नहीं समझेंगे आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर आपको किसी क्लास में प्रमोट किया जाता है, ठीक है, उस क्लास में आपको बिठाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और उसके बाद आपको एग्जाम दिया जाता है। अब आप ये कहें कि हमने तो क्लास में सब कुछ पढ़ा है, तो एग्जाम तो हमारा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम लिखना तो खुद ही पड़ेगा ना। तो ये टेस्ट है आपके इस रिलेशनशिप के लिए, ताकि आप अपनी सोल जर्नी को समझ सकें, और ये आपके लिए भी है और आपके पार्टनर के लिए भी है। बट इसमें ज्यादा कुछ काम करने वाला जो है वो आपके एंड पर आया है। उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि आप ही को ये काम क्यों सौंपा गया है। चलिए एक चीज और भी यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं कि आप ही टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आपके पार्टनर को शायद इन चीजों का बिलीव भी नहीं होगा, क्योंकि वो पाथ है। आप भी एक डेफिनेट पाथ नंबर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर का भी डेफिनेट पाथ नंबर है। तो जब अलग अलग पाथ्स पर हैं, आप एक दूसरे से मिलते हैं उन पाथ की एंडिंग पर, तो वो पाथ तो कवर करने ही पड़ेंगे ना। आपके पार्टनर का जो पाथ कवर करने वाला जो डिस्टेंस है वो कम है, और आपका जो है वो ज्यादा है, तो ये पाथ तो आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इस रिश्ते के बारे में ये चीज जान लीजिए, आज के टाइम पर आपके पार्टनर चाहे आपके सामने जितना मर्जी इगोइस्टिक डोमिनेटिंग एक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं। आज के टाइम पर वो कंफ्यूज्ड हैं कि लाइफ में हो क्या रहा है। इस वजह से वो डरते हैं कि अगर अपने इमोशंस को आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे, आपके सामने निकाल कर रख देंगे, तो जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसका क्या होगा। तो ये यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो अपने आप में बहुत सारी चीजें हाइड कर रहे हैं, और आपके पार्टनर के एक्शन के रिएक्शन में आप भी यही चीज कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के प्रति जो अपने प्यार की फीलिंग्स है उससे खुद भाग रहे हैं। आपके पार्टनर आपके इमोशंस को पहले से जानते हैं, आप उन्हें अपने इमोशंस व्यक्त करें ना करें, वो आपके ऊपर किसी तरीके का कोई शक नहीं करते हैं। वो उनको आपके प्यार पर किसी तरीके का शक नहीं है, जैसे कि अब आपको हो गया है। आप अपने पार्टनर के प्यार पर शक करते हैं, आप उनके ऊपर 100% यकीन करके नहीं चलते हैं। आपके पार्टनर को लेकिन आपके ऊपर, अपने इस प्यार के ऊपर कोई डाउट नहीं है। ये एक बहुत खूबसूरत चीज है जो आपके पार्टनर के एंड से मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, ये प्यार की जंग है, ठीक है, और प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है।
यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर के सामने झुकते हैं या इस रिश्ते के लिए कुछ करते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। इस बात को तो एक चीज समझ कर चलिए, आपके सामने वो इंसान है जिसके साथ आप ये जंग लड़ रहे हैं, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो वो जंग कैसी है? वो जंग ईगो की है, मिसअंडरस्टैंडिंग की है, एनर्जी गैप की है, किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स की है। ठीक है, लेकिन जो इमोशन है वो तो आज भी वही प्योर है। इमोशन के ऊपर कोई चीज नहीं है। तो इस रिश्ते को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। उसका रीजन ये है कि आपको इस रिश्ते में ईश्वर ने डाला है। आपका ये एग्जाम ईश्वर ले रहे हैं। आपको इस एग्जाम में पास होना है कि फेल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज मैं यहाँ पर और आपको क्लियर कर दूं। देखिए, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो चीजों को सिर्फ ऊपर की सतह से देखते हैं। ठीक है, वो कैसे देखते हैं? मैम बस कॉल हो जाए, मैसेज हो जाए, चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि अगर आपके पार्टनर एक बार आपसे कॉल या मैसेज करना शुरू कर दे तो वो हमेशा के लिए आपके साथ जुड़कर रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। जब तक उनके इमोशंस बैलेंस नहीं है तब तक वो आपके साथ जुड़कर किस तरह से रह सकते हैं? आप प्लीज मुझे इस चीज को एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। जो चीजें ठीक करनी चाहिए आपको वो जड़ से करनी चाहिए। सुपरफिशियल तरीके से चीजों को ठीक करना, मैं इस चीज को फेवर नहीं करती हूँ। ठीक है, एंड परसों शायद मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके बारे में बहुत सारे लोग डिफेंसिव हो गए थे, जिसमें रीयूनियन की बात थी कि मैम आप डिवाइन को कुछ नहीं समझती हैं। आपको मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ। डिवाइन की वजह से मैं यहाँ हूँ, मेरी वजह से डिवाइन नहीं। ठीक है, पहली चीज ये, अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं करते हैं इसका मतलब आप भागवत से एग्री नहीं करते हैं। भागवत जो हमारी गीता सार है, आप शायद उस चीज से एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, वो तो मैंने नहीं बोला है ना। अगर आपको कर्म पर जोर देने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको आपकी इल्यूजन से बाहर निकाला जाता है। जो आप बैठकर डे ड्रीमिंग करते हैं ना, उससे बाहर निकाला जाता है। मुझे आप एक बात बताइए, मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर लेती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज कहते हैं कि मैम हमारी मैनिफेस्टेशन हमें रिजल्ट नहीं देती है। उसका कारण मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अंदर आपके बहुत सारे डाउट्स हैं कि पता नहीं हमारे पार्टनर हमें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो दीज आर योर ब्लॉकेजेस। डर, फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपके भी तो ब्लॉकेजेस हैं। और उन ब्लॉकेजेस के साथ आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जो लोग डिफेंसिव होते हैं ना, उन पर मुझे बेसिकली तरस आ रहा होता है कि ईश्वर ने इन्हें समझ तो दी है, लेकिन वो कहते हैं लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। बस वो थोड़ा सा पढ़ लिया है, थोड़ी सी चीजों को समझ लिया है, एंड बस उसको अपना आधार बना लिया है और उसके चलते अपने जीवन को रोक कर बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है माय डियर। ये जो चीजें समझने वाली है ना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। डिवाइन की एग्जिस्टेंस की वजह से हम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं कोई नहीं होती हूँ। मैं जहां से ये सोर्स ले रही हूँ, ये एनर्जीज ले रही हूँ जो आप तक पहुंचा रही हूँ, वो सोर्स भी तो ईश्वर ही है, वो डिवाइन ही है। तो म, इस चीज को समझने का तरीका अपना अपना है। ठीक है, तो डिफेंसिव वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप को मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, सो अब मैं 2 कार्ड्स उनके लिए भी निकालना चाहूंगी जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है कि आपको आपके रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। तो पहला कार्ड है लेटिंग गो का कार्ड है। देखिए, आपके लिए ये एनर्जी निकल कर आई है कि आप ना अपने फियर्स को पकड़े हुए हैं आज भी। इस रिश्ते में आपको फियर की एनर्जी को लेट गो करना है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कुछ दरवाजे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। आप उन एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज को नहीं देख पा रहे हैं, अपने फियर को खुद के ऊपर हावी करते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ नहीं होगा। जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, आपके रिश्ते में बहुत सारी चीजों में बदलाव आने वाले हैं
और कईयों के केस में आ रहे हैं, कईयों के केस में आ चुके हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपने फियर को लेट गो नहीं कर रहे हैं। तो ये जानने की जरूरत है कि रिश्ते में चीजें खराब नहीं हो रही हैं, आप खराब कर रहे हैं विद योर फियर एनर्जी। तो इस एनर्जी को लेट गो कीजिए, ठीक है। तो पहला कार्ड तो आप लोगों के लिए ये चीज निकल कर आई है। सो आइए अब आकाशिक रिकॉर्ड में से भी देख लेते हैं जिनका हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ हुआ है। आपके लिए क्या चीजें आपको जानने की जरूरत है इस रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अब आपके पार्टनर को किसी भी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो बहुत जल्द अपने इमोशंस आपके सामने व्यक्त करने वाले हैं। आपके जो इमोशंस हैं, उन्हें वो इमोशंस अब धीरे-धीरे समझ आ गए हैं। तो आप इस चीज़ को सोच-सोच कर नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट मत कीजिए कि कहीं इस रिलेशनशिप में इनस्टेबिलिटी ना आ जाए। आपने अपने इस रिलेशनशिप को स्टक एनर्जी से निकाला है, तो कैसे इंस्टेबिलिटी आएगी। तो आप लोगों के लिए तो एनर्जी निकालनी नहीं चाहिए, बट मैं इस वजह से निकाल देती हूँ, फिर आपके पर्सनल मैसेजेस आते हैं, ठीक है। सो आइए अब हम और एक और डेक से देखते हैं कि इस रिलेशनशिप के बारे में, इस रिश्ते के बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है। लेट्स सी विद दिस डेक इस रिलेशनशिप के बारे में जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको क्या जानने की जरूरत है। और पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है आपके लिए द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। देन इज वॉकिंग अवे का कार्ड है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जर्नी का कार्ड है, ओके। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखिए इस रिश्ते को दूर से निहारने का कोई फायदा नहीं है। इस रिश्ते की मुसीबतों से आप पीठ दिखाकर भाग नहीं सकते हैं। इस चीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। अगर आप इस चीज को लेकर एक्सेप्टेंस की एनर्जीज के अंदर नहीं आएंगे तो इस रिश्ते के लिए तरसते रहेंगे और आगे बढ़ने के लिए भी तरसते रहेंगे, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप इस रिश्ते को दूर से खड़े देख रहे हैं और आपके पार्टनर भी अपने एंड पर यही चीज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी सारी चीजें क्रिएट कर दी, उसके बाद चीजों को एकदम से ठीक कर पाना उनके बस की बात नहीं है। ये रिश्ता कितना खूबसूरत है, इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, जिंदगी में कितनी शांति थी, पीस था कितना। तो वो चीजें आप भी अपने एंड पर खड़े देख रहे हैं दूर से, आपके पार्टनर भी, हिम्मत किसी की नहीं है कि ये दरवाजा खोलकर अंदर चले जाए, बल्कि अपनी पीठ दिखाकर पीछे की ओर भागने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर के अपने एक्सक्यूजेस हैं, वो ये एक्सक्यूजेस देते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, आज के टाइम पर आपको कैसे वो फेस कर सकते हैं। और आपके ये एक्सक्यूजेस हैं कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर लिया है, अब इससे ज्यादा आप अपने इस रिश्ते के लिए नहीं कर सकते हैं। भाई, अगर आप दोनों ही अपने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये जर्नी तो आप दोनों की ही है, ये जर्नी तो ऐसी ही है और आपको ऐसे ही कवर करना होगा। जर्नी जो है ना आपकी, उसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको एक पुल पर खड़ा कर दिया गया है, ना तो इधर को कोई रास्ता जाता है ना उधर को कोई रास्ता जाता है। जितने मर्जी आपको साइंस नजर आ जाए कि यहाँ पर ये है वहां पर ये है, आप वापस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर आगे जाना है तो इसी रास्ते पर चलकर जाना है, इस रिश्ते को ठीक करते हुए ही आगे बढ़ना है आपको, बिकॉज ये आपकी जर्नी का हिस्सा है, ये रिश्ता आपकी जर्नी का हिस्सा है। इस चीज को एक्सेप्ट जितनी जल्दी कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और इस रिलेशनशिप के लिए आपको हर वक्त पर कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलती है, लेकिन आप शायद उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं। और ये जो जर्नी कवर करने वाला जो टाइम पीरियड है ना, आपका इस वजह से बढ़ता जा रहा है। आप अगेन यही चीज कहेंगे कि मैम हम ही कह रही हैं आप जर्नी को कवर करने के लिए। आपके पार्टनर भी सामने से चलकर आएंगे, मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसमें 10 स्टेप्स आपके होंगे तो एक स्टेप उनका होगा। इस तरीके से ये रिलेशनशिप बैलेंस में आएगा। इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, हर वीडियो में मैं वो चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आपको एक्सेप्टेंस लेकर आइए अपने अंदर एनर्जीज के टर्म्स में, ओके।
आइए जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, आपके लिए भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर प्रैक्टिकल हो गए हैं। आप तो बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर पहले ही प्रैक्टिकल हो गए थे, लेकिन अब आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो गए हैं और इस रिलेशनशिप में आपको बहुत जल्द वो कमिटमेंट देंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 1 हफ्ते के अंदर कमिटमेंट मिलने वाली है, और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें 7 हफ्तों के अंदर कमिटमेंट मिलेगी। ठीक है, जिस तरह की कमिटमेंट आप चाहते हैं, आपके पार्टनर का आपके पास वापस आने के बावजूद भी आपके अंदर कई डाउट्स हैं। ठीक है, वो डाउट्स धीरे धीरे अब रिलीज हो जाएंगे। वो डाउट्स अपने अंदर से आप निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा है, जैसे कि ये क्रूड एनर्जीज वाले लोगों को मैं कह रही हूँ कि आपके 10 कदम वहां से आपके पार्टनर का एक मेजर कदम, तो आपके केस में वो मेजर कदम मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपने अपने हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, योर वर्क इज डन। ओके, सो आई होप जिन्होंने आज पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपको आपके रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं कि आपको आपके रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं कि आपको आपके रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। देखिए, ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा ताकि आप गहराई से चीजों को समझ पाए। ठीक है, सो पहला कार्ड है यहाँ पर फियर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वास्ट यूनिवर्स का कार्ड है। इस पर मैं एक गाइडेंस कार्ड पहले निकाल लूंगी। फ्रेगमेंटेड एनर्जी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फैमिली का कार्ड है। ओके, आज जब हम इतनी डिटेल में बात करने जा रहे हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड से भी मैं कार्ड जरूर निकालूंगी। आइए जानते हैं कि आपको आपके रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए देखते हैं कि आपको आपके इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। पहला कार्ड है यहाँ पर द लुकआउट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एनर्जी की बात करना चाहूंगी। यहाँ पर मैंने क्लैरिफिकेशन कार्ड भी निकाला है, उसमें भी फ्रेगमेंटेड एनर्जी ही निकल कर आया है। देखिए, अगर आप अपने आप को ये चीज मानते हैं ना कि आप बहुत बेस्ट एनर्जीज में हैं, आप हर एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को मिसगाइड कर रहे हैं।
इस रिलेशनशिप को लेकर आप भी एक फियर की एनर्जीज में हैं, आपके पार्टनर भी एक फियर की एनर्जीज में हैं। आप भी इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। आप अब ये बात कहेंगे कि मैम उन्होंने तो ऑलरेडी इस रिश्ते को खो दिया है, उनकी वजह से ही तो हम इस फियर की एनर्जीज में एंटर हुए हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, इस रिलेशनशिप को आपको टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ना पड़े। इस रिलेशनशिप में ये फियर की एनर्जीज आपके अंदर दो तरह की हैं। एक फियर तो ये है कि आप अपने पार्टनर को कहीं खो ना दें। दूसरा फियर आपके अंदर ये है कि कहीं आपके पार्टनर अनसेफ तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं उनके साथ हो रहा है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है। आज के टाइम पर आपको इस रिलेशनशिप को लेकर कोई भी, मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिविटी फील होती है। आप अपने मन को बहलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जरूर करते हैं। कभी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, कभी आप अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंट्यूशन भी आपको अंदर से कहीं ना कहीं ये गाइडेंस दे देती है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जिससे आपने पहले कभी डील नहीं किया है और उस सिचुएशन से आपको डील करना होगा। इस रिलेशनशिप को लेकर आपकी एनर्जीज भी कुछ खास स्टेबल नहीं है, फ्रेगमेंटेड एनर्जीज में है आप भी, आपके पार्टनर भी फ्रेगमेंटेड एनर्जीज में है। यहाँ पर आपके पार्टनर के बारे में ज्यादा बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड है। आपके पार्टनर आपके ही कई कार्मिक्स के साथ आज के टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। उन कार्मिक्स के साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है और आपको ये रिलेशनशिप चैलेंज दे रहा है। यही सिचुएशन है फिलहाल में इस रिलेशनशिप की। अगर आप इस बात को समझ पाए तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। एंड आई प्रे टू डिवाइन यहाँ पर कि सच में आज इस एनर्जी को आप ग्रैब कर पाए, समझ पाए ये किस तरह की एनर्जीज हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लाइफ के अंदर एक बिखराव खड़ा कर दिया है, आप बिखर रहे हैं, ये रिश्ता बिखर रहा है। लेकिन उससे ज्यादा बिखराव की एनर्जीज में आपके पार्टनर खुद हैं। आपको आपके कार्मिक्स तक पहुंचाने के लिए उन्हें भी एक आग में से निकलना पड़ा है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये तो कोई बात नहीं हुई, वो किसी पेन की एनर्जीज में नहीं है। जी हाँ, वो पेन की एनर्जीज में है। आपके रिटेलिएट करने से ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें पेन नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको इस रिश्ते के लिए बार बार चारों दिशाओं से गाइडेंस मिलती है, आपकी इंट्यूशन से, आपके अंदर से, आपके बाहर से, आपके राइट से, आपके लेफ्ट से, आपको हर एक जगह से इस रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस मिलती है। लेकिन आपका सवाल सामने से क्या होता है वो ये है कि हमें ही क्यों गाइडेंस दी जा रही है, हमारे पार्टनर ने हमारे साथ गलत किया है, हम क्यों इस गाइडेंस को फॉलो करें। माय डियर, इस चीज में आपको समझना होगा कि जो ये रिलेशनशिप है इसके अंदर आपके बहुत सारे कार्मिक्स जुड़े हुए हैं। उन कार्मिक्स के जो एनर्जी साइकिल है वो आपको ब्रेक करने होंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके केस के अंदर जो थर्ड पार्टी की हम बात करते हैं वो मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही पर्सन आपके केस में थर्ड पार्टी हो, क्योंकि आपके कार्मिक्स जुड़ गए हैं आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर ने एक रास्ता बनाया है आपको आपके कार्मिक्स तक पहुंचाने का। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है ताकि आपके जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो पाए। दिस इज द वास्ट यूनिवर्स। हर एक एनर्जी के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ होता है। ये इसी तरीके का कारण है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से सोर्स मतलब आप ये कार्मिक्स लेकर आए हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका यूनियन आपके पार्टनर के साथ हुआ, उसके बाद आपके पार्टनर उस चीज में से निकले और आपको आपके कार्मिक्स के पास लाकर आपके पार्टनर ने खड़ा कर दिया। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अपने रिदम मैच करना चाहते हैं तो उसके लिए इन कार्मिक्स को न्यूट्रलाइज करके आपको इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना है। अर्थ पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। जब आप यहाँ पर आए आप उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल गए, उस एनर्जी को भूल गए और आपको ये ट्रिगर्स उन चीजों को याद करवाने के लिए ही दिए जा रहे हैं। आपके कार्मिक्स के साथ अगर आपका साइकिल न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो आपका जो ये बर्थ है
ये यूजलेस हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपके पार्टनर इस टाइम पर डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में, इसलिए उन्हें कॉल या मैसेज पर ये चीजें समझाना कोई फायदा नहीं है उस चीज का। आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ इसी बर्थ में इस फैमिली जैसे रिलेशनशिप में नहीं है। आपके पार्टनर और आप जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये आपको इस रिलेशनशिप के बारे में समझने की जरूरत है। आपकी आपके पार्टनर के साथ ऑलरेडी फैमिली है। जो आपका ड्रीम है ना, ये ड्रीम आप पहले भी जी कर आए हैं, और ये ड्रीम आपको रिवॉर्ड के रूप में ईश्वर देंगे। आपको ऐसे ही ये ड्रीम आपका अचीव करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। अब कुछ डिफेंसिव लोग हैं जो नीचे कमेंट सेक्शन में ये कहेंगे कि मैम आप अपने आप को डिवाइन से भी ऊपर मानती हैं। यहाँ मैंने हाथ जोड़े, मैं डिवाइन से ऊपर कभी हो ही नहीं सकती हूँ। ठीक है। उनकी सर्विस में हूं मैं, उनकी तरफ से मुझे भी कुछ सोल पर्पस मिला है, और बाखूबी मैं अपना सोल पर्पस निभा रहे हूँ। बहुत सारे लोगों को सही रास्ता दिखाकर सोल यूनियन तक लेकर गई हूं। ठीक है। सो ईश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। यही हमारे जीवन का मूल आधार है। अगर ये फेथ नहीं होगा तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे भी ऊपर बढ़कर एक चीज आपको यहां पर मैं बाय पिक्चर भी दिखा देती हूँ। आप यहां पर जब अर्थ में आए हैं ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं ये, जिससे क्लैश होते हुए आप यहां पर आए हैं, और यहां पर आकर बहुत सारी चीजें आप भूल गए हैं। ठीक है। उन चीजों को याद कराने का भी ईश्वर का अपना ही तरीका होता है। आपकी नॉलेज अच्छी हो सकती है, लेकिन सिर्फ वही नॉलेज एप्रोप्रिएट है ऐसा तो जरूरी नहीं है। और ये चीज मैं अपने लिए भी कहती हूँ। बट मैं जब कोई भी चीजें आपको बोलती हूँ और उसके बाद मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी लाइफ के अंदर मैं चेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, उसका निष्कर्ष बाद में ये निकलता है कि जो मैंने एनर्जी में पिक किया वो बहुत हद तक सही था। वो 98 to 99% सही था। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो इन सभी लोगों से सराउंडेड हैं, मल्टीपल थर्ड पार्टी से सराउंडेड हैं, उनके साथ कुछ आपके कार्मिक कनेक्शंस हैं। उन कार्मिक कनेक्शंस को आपको न्यूट्रलाइज करना है। इस वजह से बार बार इस रिलेशनशिप में एक्शन की एनर्जी आपके लिए निकल कर आती है, आपके पार्टनर के लिए नहीं निकल कर आती है। आपके पार्टनर ने वो काम कर दिया है, आपको आपके कार्मिक्स तक वो ले गए हैं। ठीक है। यहाँ पर द लुकआउट का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप को लेकर आपका जो नजरिया है वो काफी नेगेटिव नजरिया है। आप इस रिलेशनशिप में खुद को विक्टिम मानते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। मुझे एक बात बताएंगे, कोई ऐसा इंसान नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो आपको दुख दे सके या आपको खुशी दे सके। ये दोनों भाव आपके अंदर ही होते हैं। बहुत बार मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। अब क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ही घर जल गया है, और एक्चुअली वो घर नहीं जला है। एक्चुअली आपकी सोच में बदलाव ईश्वर लेकर आना चाहते हैं। जहां पर उन्होंने आपको हिट किया है ना, जो चीज जल रही है ना, आप उसको नहीं देख रहे हैं। आप एक सेफ साइड पर खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि आप सेफ हो गए हैं, आपको अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना, आपको इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर लेना है, आपको अपने पार्टनर के पास वापस नहीं जाना है। बट इससे जो आग आपके पीछे लगी हुई है ना, आप उस आग को नहीं देख पा रहे हैं। ये फैक्ट है आपकी लाइफ का। एंड आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो वो चिल्ला रहे हैं आपकी हेल्प के लिए। उन्हें आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उनके प्रति आपका नजरिया नहीं बदल रहा है। आपके पार्टनर का नजरिया आपके प्रति बदल गया है। वो पहले जहां पर आपके प्यार की कदर नहीं करते थे, आपसे झूठ बोलते थे, कभी कभी उनकी ऐसे लॉयल्टी पर भी आपको शक होता था, वो नजरिया बदल गया है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, वो आपके प्यार को सच में ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ देखते हैं। लेकिन आपका नजरिया आपके पार्टनर को लेकर नहीं बदल रहा है। इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है, बैलेंस नहीं है। इसमें एक्शन और इमोशन का बैलेंस नहीं है।
आपको आपके पार्टनर के प्रति इमोशंस हैं, लेकिन एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर ने एक्शन लिया, उससे आपके इमोशंस हार्म हो गए, हर्ट हो गए, लेकिन उसके बाद ये सिचुएशन वहीं पर ही रुक गई। अगर मैं आपको इस कार्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो ये एक शिव शक्ति के कार्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्शन और रिएक्शन। अब यहाँ पर कई लोग ये कहेंगे मैम हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम ट्रिगर्स ऐसे मिलने मैम लाजमी है, हम अपना इंटरनल वर्क करेंगे, हमारे पार्टनर हमारे तक वैसे आ जाएंगे। आई डोंट नो आप ट्विन फ्लेम जर्नी को भी कैसे समझते हैं, इतनी सीरीज बना दी तब भी शायद आपको उस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है। चलिए, ईश्वर की कृपा होगी तो बिल्कुल समझ आ जाएगी आपको कि वो भी जर्नी क्या होती है। यहाँ पर मैं शिव शक्ति की बात ये कर रही हूँ, हर इंसान के अंदर शिव और शक्ति का तत्व एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, हम लोगों के अंदर इमोशंस भी हैं और एक्शन लेने के लिए मैस्कुलाइन पावर भी है, ठीक है। उसका संतुलन आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है। या तो आप बहुत हाईली इमोशनल होकर एक स्पिरिचुअल साइड पर जाने की बात करते हैं, या फिर आप एक्शन इस तरह के ले लेते हैं, कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया, इमोशन दोबारा से हर्ट हो गए और उसके बाद आपने पार्टनर से स्टेप आउट कर लिया, ठीक है। दोनों ही चीजें एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीमिटीज में काम नहीं करना है। और आपके पार्टनर इस टाइम पर पहले वो एक्शन ले चुके हैं, तब उन्होंने अपने इमोशन से काम नहीं लिया। आज वो एक्शन नहीं ले रहे हैं और अपने इमोशन से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ईश्वर से मांगते हैं, वो चाहते हैं उनके जीवन के अंदर बैलेंस आ जाए, आप इस रिलेशनशिप से इमोशनली विड्रॉ ना करें। ये सब उनकी चाहत है आज इस रिलेशनशिप को लेकर। पहले जब आपको इंटरनल वर्क करने के लिए कहा जाता है ना, वो इसी वजह से कहा जाता है कि जो शिव शक्ति का जो तत्व है वो आप अपने अंदर बैलेंस कीजिए, उसके बाद अपने एक्शंस और अपने इमोशंस को बाहर फिजिकल वर्ल्ड में बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब आप अपने अंदर ये बैलेंस बिठा लेते हैं शिव और शक्ति का, तो आपको फिजिकल वर्ल्ड में वो बैलेंस शो नहीं करना होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि आपका क्या कंसेप्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर या फिर शिव तत्व और शक्ति तत्व को लेकर। अगर शिव तत्व और शक्ति तत्व हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप्स नहीं निभा सकते हैं। फिर हर इंसान आइसोलेट हो जाएगा। आपकी फैमिली के प्रति इमोशंस हैं, तभी तो उनके लिए कुछ करने का आपका मन करता है, इजंट इट। आप अपने फादर के लिए कुछ करते हैं, आप अपनी मदर के लिए कुछ करते हैं, तो उसकी जागृति, उसकी उत्पन्नता कहाँ से होती है, आप कहाँ से वो फीलिंग उत्पन्न होती है आपके अंदर, वो इमोशन से ही होती है। क्योंकि आपका वो इमोशन क्लियर है कि ये मेरी मदर है या ये मेरे फादर है। जब आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर जो इमोशन है वो क्लियर नहीं होता है, जब आप अपने पार्टनर को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं और इस तरह की फीलिंग रखते हैं कि मुझे अपने पार्टनर को अपनाना है, ठीक है, मुझे अपने पार्टनर को पाना है, तब वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। बहुत डीप लेवल पर जाकर मैंने आपको ये चीज समझाई है। अगर आज की एनर्जी आपको समझ आ जाती है ना, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। एंड आई प्रे टू डिवाइन, यहीं पर ही प्रार्थना करूंगी कि डिवाइन जिन लोगों को अपने कई ऐसे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, आज प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि बहुत सारी चीजें वो अपनी लाइफ में सॉल्व कर पाए। तो इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है। इस रिलेशनशिप को आपको एक प्रोजेक्ट की तरह देखने की जरूरत है कि ये प्रोजेक्ट आपको अकम्प्लिश करना है। अगर आप इसे प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखेंगे तो आप अकम्प्लिशमेंट नहीं हासिल कर पाएंगे। इस रिलेशनशिप में मूव ऑन का कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। जो आप मन में ये सोच लेते हैं ना, अगर हमारे पार्टनर अब भी हम तक नहीं आए तो हम इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेंगे, आपके पास वो मूव ऑन वाला ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। इस रिलेशनशिप की तरफ को पैशनेट होकर आपको बढ़ने की जरूरत है। अपने पार्टनर से ये चीजें एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर अपना रोल अदा कर चुके हैं। अब इस रिलेशनशिप में अगर कोई रोल अदा करना बचा है तो वो सिर्फ आपका है। कॉन्फिडेंस से बढ़िए, आप जो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं आप कर पाएंगे। आपने अपनी लाइफ के अंदर हर एक रिश्ते में कहीं ना कोई कुर्बानी जरूर दी होगी, मतलब खुद को आपने मारा होगा। इस रिश्ते में मारने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि इस रिश्ते को आपको पूरे तरीके से जीने का मौका मिलेगा, पर पहले इस रिश्ते को एक मौका देने की अवश्य जरूरत है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। इस रिलेशनशिप के अंदर आपके बहुत सारे कार्मिक कॉर्ड्स हैं, आपके पार्टनर के साथ नहीं है, जो आपके पार्टनर के आसपास लोग हैं ना, उनके साथ आपके कार्मिक कॉर्ड्स हैं। और ईश्वर आपको इस पॉइंट पर इस वजह से ले आए हैं क्योंकि आपके बहुत सारे कार्मिक कॉर्ड्स को अब ईश्वर कट करेंगे, आपसे ही कट करवाएंगे, क्योंकि ये कर्मा आपका उस पर्सन के साथ, उस रिलेशन के साथ, जो जिनके साथ आपके पार्टनर जुड़े हुए हैं, वो पहले ही क्रिएट हो चुका है, वो पास्ट लाइफ कर्मा है और इसे न्यूट्रलाइज आपको ही करना होगा। इसलिए आपको बार बार सेम गाइडेंस मिलती जा रही है। और अगर आप ये सोचते हैं ना कि नहीं नहीं ये तो रिश्ता वो है जो हम हिंदी बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, हमारे लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी आई, उसने हमारे पार्टनर को हमसे दूर किया, जब हमारे पार्टनर को हमारे प्यार का एहसास हुआ तो वो हमारे पास वापस आ गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर रियलाइजेशन का खेल ही नहीं है, यहाँ पर बैलेंस चाहिए, यहाँ पर कार्मिक कॉर्ड कटिंग चाहिए। ठीक है, और ये जो कार्मिक कॉर्ड कटिंग आप सपोजिशन से करते हैं ना कि उस पर्टिकुलर पर्सन से हमारा कार्मिक कॉर्ड कट जाए, ऐसा नहीं होता है। कर्मा मतलब कर्मा एक चीज है। आपने किसी को पास्ट लाइफ में, यहाँ पर मैं कहती हूँ, हाथ पर चाकू मारा और आप आज उस पर्सन की बैंडेज करना चाहते हैं, आपने उसको फिजिकली चाकू मारा यहाँ पर। ठीक है, उस पर्सन के खून आया और वो जो पूरा निशान था थ्रू आउट लाइफ उस पर्सन के रहा। ठीक है, और आज आप उसको हील कैसे कर रहे हैं? अपनी सपोजिशन से कि आप उस पर्सन के खून बह रहा है और आपने उसके ऊपर मरहम लगा दी, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये जो कार्मिक कॉर्ड कटिंग है, ये आपके फिजिकल कर्मा से क्रिएट होगी। ठीक है, सो इस चीज को लेकर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, सो अब हम उन लोगों के लिए भी एक कार्ड मैं निकालूंगी जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है। आपको अपने इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है? देखिए, आपके फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड से आपको जो भी गाइडेंस मिली है, उस गाइडेंस को आपने अगर फॉलो किया है, जो कि जिन्होंने हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है आप कर चुके हैं, तो दिस येलो, ये जो डिम सी येलो लाइट आ रही है ना, दिस इज शाइनिंग अपॉन यू। डिवाइन इज सपोर्टिंग यू। आपके इस रिश्ते को सपोर्ट मिल रही है डिवाइन से, ईश्वर से सपोर्ट मिल रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जो गाइडेंस मिली, आपने सही वक्त पर उस गाइडेंस को अपनाया और आज ये रिजल्ट है कि धीरे धीरे आपके इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। एंड अब मैं दूसरे वाले डेक से भी देख लेती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड से भी आपके लिए देख लेती हूँ, जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है। आपको आपके रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है? आपके इस रिश्ते में धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है, ये आपको जानने की जरूरत है। जो अभी मैं यहाँ पर समझा के हटी हूँ आर्कएंजल रफेल के बारे में, आपके में वो चीज का रिजल्ट आ रहा है। जो शिव शक्ति का बैलेंस आपके अंदर क्रिएट हुआ है, वो आपके फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएट हो रहा है। यही एक मैक्सिमम एक्शन आप ले सकते थे, वो एक्शन आप ले चुके हैं, तो फिर अब घबराने की क्या बात है? मैं तभी आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट क्या होता है फिर आपके पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारे लिए भी एनर्जी बता दीजिए। तो एनर्जी पॉजिटिव है, इस चीज को मन में बिठा लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में जो कुछ होना था, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आप ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर लिया है। ओके, सो आइए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, इस डेक से देखते हैं कि आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की जरूरत है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की जरूरत है? तो पहला कार्ड है द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यिन यांग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अटैचमेंट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनडिसिजन का कार्ड है। देखिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, इस रिलेशनशिप में यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट करती हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए ही एक दूसरे को मिले हैं। आप दोनों का रीयूनियन डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन
उस केस में आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि इस रिलेशनशिप में आने से पहले पास्ट लाइफ में बहुत सारी अटैचमेंट्स के साथ आप आए हैं। आज के टाइम पर आप ये जरूर कहेंगे कि मैम हम कोई डबल फेसेड पर्सनालिटी नहीं है, बट आपके साथ ये डबल फेसेड पर्सनालिटी वाली चीजें पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो ये जब तक लिमिटेशंस रिलीज नहीं होंगी, इस रिलेशनशिप की जो डार्कनेस है वो नहीं जाएगी। और जिस दिन ये अटैचमेंट्स रिलीज करने के बारे में आप समझ गए कि कार्मिक सिचुएशंस को किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है, उस दिन से इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज स्टार्ट हो जाएंगी। मैनिफेस्टेशन से नहीं होंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, वो कॉर्ड्स कटने आपके लिए बेहद जरूरी है। आज के टाइम पर आप भी इंडिसिजन की एनर्जी में, आपके पार्टनर भी इंडिसिजन की एनर्जीज में है। आप भी कभी कभी ये चीज सोचते हैं कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपके पार्टनर भी ये चीज सोचते हैं कि उन्हें भी इस रिलेशनशिप में अब नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा। और अगर आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश की, आपको दोबारा कई सालों के बाद दोबारा इस साइकिल पर लाकर रोक दिया जाएगा, क्योंकि इन कार्मिक्स के साथ जो अटैचमेंट है वो आप ही की है। तो वो कार्मिक सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना वो आपके एंड पर होना बहुत जरूरी है। ये चीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके इस रिलेशनशिप को आप केयर फ्री तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगेन अगर मैं इस कार्ड को बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, तो ये शिव शक्ति का ही कार्ड, ठीक है। बैलेंस आना जरूरी है। बैलेंस जब होता है तो रीयूनियन अपने आप होता है। पहले यूनियन अपने अंदर जरूरी है, देन फिजिकल वर्ल्ड में जरूरी है, देन पार्टनर के साथ एस्टैब्लिश होता है। तो अपने रिश्ते के बारे में ये सारी चीजें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और इन चीजों को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं उन लोगों के लिए एनर्जीज निकालूंगी जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है। आपको इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है? आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी जो इनसिक्योरिटी अभी भी इस रिलेशनशिप को लेकर सराउंड करती है, वो आपकी फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर सकती है। इस रिलेशनशिप को लेकर आपको किसी भी इनसिक्योर एनर्जीज में रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेकंड चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑरेंज कलर के साथ चीज़ों में इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है। ऑरेंज कलर के कपड़े डालिए, वो चीज़ आपको बैलेंस करने में मदद करेंगी। इस रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी की एनर्जीज आप लेकर आ रहे हैं, अदरवाइज वो बैलेंस जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, वो आपको अचीव हो चुका है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।